अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंकर रिव्यू में खुशामदीद। मैं हूँ पलवशा महमूद और मैं हूँ शर्जील अरशद। बात करेंगे आशूब चश्म से मुतालिक। मौसम बदलते ही शहर कायद में आशूब चश्म के मर्ज ने भी सर उठा लिया है। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में आशूब चश्म के मरीजों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। इनका कहना था कि अस्पतालों में अद्वियात दस्तयाब नहीं, मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। कल रात से ये रिफेक्शन हुआ है आँख के अंदर और मैं आया हूँ यहाँ पर दवाई लेने के लिए। यहाँ पे मेरे को पर्ची बना के दी है, तो दवाइयाँ मेरे को बोला आपको बाहर से मिलेंगी। माहिर अमराज चश्म कहते हैं आंखों में सुर्खी आना मर्ज की अलामत है। ये बीमारी एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। बीमारी जो है एक से दूसरे को लगती है जब हाथ से टच किया जाए। इसकी एहतियात यही होती है कि हाथ धोएं, बार बार मुँह धोएं, अपने घर में तकिया और तौलिया अलग रखें। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात के साथ बाकायदा इलाज का मशवरा भी दिया। मीर अफजल, आज न्यूज़, कराची। इस पर बात करने के लिए ये किस तरीके से मर्ज कराची में फैल रहा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर चश्म डॉक्टर असफर नफीस साहब। डॉक्टर साहब की कीमत का बेहद शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, जबकि कराची से नुमाइंदा आज न्यूज़ से करीम मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। पहले रुख करेंगे डॉक्टर साहब का, उनसे जानेंगे कि आशूब चश्म क्यों फैल रहा है और वजूहात क्या है। डॉक्टर साहब बताइए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। लोग हैंड सैनिटाइज़र्स कम यूज़ करते, बार बार हाथ साबुन से नहीं धो रहे होते, हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। इन्फेक्टेड है पेशेंट, वो जब हाथ मिलाएगा किसी दूसरे से जो कि नॉन इन्फेक्टेड होगा, उसने अपनी आँख को छुआ तो उसकी आँख में पहुँच गया। ये देखने से नहीं लगता, लोग काले चश्मे पहन लेते हैं वो इसलिए क्योंकि देखने में बुरा ना लगे, अदरवाइज़ ये देखने से नहीं होता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। मिसकंसेप्शन एक्चुअली। जी जी बिल्कुल, ये मिथ है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या वजूहात है कि किस तरीके से तेज़ी से फैल रहा है, कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया में भी फैला, पर उसके साथ ही पाकिस्तान में भी फैल रहा है और मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। वो वजह यह है कि क्राउडेड प्लेसेस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, गुर्बत ज़्यादा है, एक एक कमरों में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो ये वो वजूहात हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे जितनी महंगाई होगी उसके बाद लोग हैंड सैनिटाइज़र इतना यूज़ नहीं करते, इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं करते। एंड इट्स अ नॉन सीरियस कंडीशन, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती, तो शायद लोग इतना डरते भी नहीं है इस बारे में। सही। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये आई इन्फेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो इससे पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ और अब इंडिया में भी फैल चुका है, दीगर कंट्रीज़ में भी फैल रहा है, तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली ये किसी कंट्री के साथ स्पेसिफिक नहीं, तकरीबन तमाम ही कंट्रीज़ में होता है। ये सर्द जगहें जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे बादल जैसे आजकल बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, धूप नहीं है, धूप में अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जिसकी वजह से ये मरते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन जगहों पे ये ज़रा फैलते ज़्यादा हैं। और आजकल आपको पता है कि कराची का या पाकिस्तान का मैं कहूँ तो मौसम देखें तो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पर धूप भी कम निकली हुई है। क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा, ख्याल नहीं करते। ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्कों में होता है, तकरीबन हर साल ही हो रहा होता है ये। इस दफ़ा थोड़ा ज़रा ज़्यादा इसका स्पैना हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या स्पेसिफिकली कोई एज है जो इससे बहुत जल्दी मुतासर होती है, या फिर ये हर उम्र के अफराद को मुतासर करता है? वैसे तो ये हर उम्र के अफराद को मुतासर कर सकता है, बच्चों में और बूढ़ों में शायद थोड़ा ज़रा ज़्यादा है। बच्चों में एक वजह ये होती है खेलते कूदते हैं, इतना ख्याल नहीं करते सफाई का, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये एक दफ़ा होने के बाद नेक्स्ट टाइम आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सही। तो चांसेस ये होता है कि नेक्स्ट ईयर आपको नहीं होगा, या अगर होगा तो बहुत माइल्ड होगा। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह कोरोना के हवाले से एक मिथ था कि कोविड हर एक इंसान को लाजमी एक बार होगा और उसके बाद वो बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं हो सकता, एक मिथ था, इसी तरह क्या इस बीमारी के हवाले से भी क्या ये मिथ है कि एक बार हर एक इन्फेक्ट होगा लाजमी, उसके बाद वो नहीं होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान होगा, लेकिन ये एक दफ़ा होने के बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जस्ट लाइक वैक्सीनेशन, जैसे कि हम वैक्सीन वगैरह यूज़ करते हैं। तो यस, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी माइल्ड होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, लोग घरेलू टोटकों पर ज़्यादा एतबार करते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में अगर बुखार भी है तो ख़ुद ही जो है उसको ट्रीट कर लिया जाए। तो क्या तरीक़ेकार है कि अगर वो अफराद जो अस्पताल नहीं जाते या हमारे जो अमराज उनसे रब्ता नहीं करते, तो घर में किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है? देखिए, इलाज तो इसका घर पे एज सच नहीं हो सकता, और सेल्फ मेडिकेशन कभी कभी बहुत नुकसानदेह होती है। मैंने अक्सर पेशेंट्स को देखा है कि वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और वैसे ही बोल देते हैं ये दे दो मुझे, आँख आशुब चश्म हुआ है, आँख आई हुई है।
तो वो ड्रॉप्स कभी कभी नुकसान करते हैं, उन ड्रॉप्स की वजह से काला पानी और मोतिया तक हो जाता है लोगों को। इतना इन्फेक्शन से नुकसान नहीं होता जितना उन आई ड्रॉप्स से होता है। सही। ठीक है, तो घर में आप स्पेशल कोई ड्रॉप्स यूज़ नहीं करें, शहद मत डालें बल्कि इससे फैल जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो नींबू जो है अरक वो भी डाल लेते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप अगर फॉर एग्जांपल नहीं ले सकते आई ड्रॉप्स तो इट्स ओके, आप डिस्टिल वाटर से वॉश कर लें, फ्रिक्वेंट वॉश कर लें, नॉर्मल सलाइन से वॉश कर लें। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है, 4 से 5 दिन लगते हैं, ये हील हो जाता है। अगर फिर भी ना हो तो आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं लाइव ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ सलीम शेख, और कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं करीम। उनसे भी जानेंगे तफसीलात। सबसे पहले सलीम शेख आपकी तरफ आऊँगी, लाहौर में कितनी बड़ी आबादी इससे इन्फेक्ट हो चुकी है अब तक? बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ गई है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में जो है वो मरीज़ों का रश देखने में आ रहा है, और जो लोग हमारे मिलने वाले जो हम रोज़मर्रा के मामलात में लोगों से मिलते हैं तो उनमें से भी अक्सर के अंदर जो है ये अशुबे चश्म की बीमारी जो है वो आ गई है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि सबसे पहले तो यह है कि जिसको ये बीमारी हो जाए वो ऐनक लगाए, और साथ साथ जो है वो साफ़ पानी से जो है आँखों को बार बार जाए, और कोशिश करें कि घर में जो तौलिया है या कोई कपड़े जो हैं वो एक दूसरे के इस्तेमाल ना हो, ताकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना लगे। और इसकी बड़ी वजह यही है कि ये इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे को लग रहा है, और डॉक्टर्स ने बार बार यही कहा है कि इन्फेक्शन से बचने का यही तरीका है कि आप जब किसी को हाथ मिलाते हैं तो वो हाथ जो है वो दोबारा अपनी आँखों में ना लगाएं, ताकि हो सकता है कि उसको वो इन्फेक्शन हो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी आँखें उससे डिस्टर्ब हो, वो किसी और शख्स को हाथ लगा कर आया हो तो वही इन्फेक्शन जो है वो आपकी आँखों में भी आ सकता है। और इसी तरह एक और सूरत हाल ये है कि जब से ये इन्फेक्शन फैला है तो जो अशुबे चश्म के जो ड्रॉप्स हैं वो लाहौर में मिलना कम हो गए, उसकी शॉर्टेज भी पैदा हो गई है। इस सिलसिले में महकमा सेहत को चाहिए कि वो अशुबे चश्म के लिए जो दवा डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाएं, ताकि जो लोगों को ये बीमारी हो रही है उससे जो है वो बचा जा सके। जी बिल्कुल। लाहौर की सूरत हाल आपने देखी, कराची में क्या सूरत हाल है जान लेते नुमाइंदा आज न्यूज़ से करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, बताइएगा गुज़श्ता 10 दिनों में ये जो आंखों की बीमारी है अशुबे चश्म, इसमें होशबा इजाफा भी हुआ है, और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नौमौलूद बच्चे और बड़े जो हैं वो इससे ज़्यादा इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। कराची में इस वक्त क्या फिगर रिकॉर्ड हुआ है, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, शहर कायद में पिछले 10 से 15 दिनों में आशूब चश्म की वबा में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले जो हैं वो कम उम्र अफराद और बच्चे सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और फिर चाहे निजी हो या प्राइवेट अस्पताल सब में जो है वो मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि पिछले 10 से 15 दिनों में जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो। अमूमन इस बीमारी में ये होता था कि ये जल्द ठीक हो जाते थे मरीज़, लेकिन अब जो है मरीज ज़्यादा आते जा रहे हैं। और फिर इसकी बड़ी वजह ये बताइए कि माहौलियाती आलूदगी और जो हाथ ना धोना और गंदगी की वजह से ये इमराज जो है वो फैल रहा है। और रवां साल जो है वो कराची में बारिशें बहुत कम हुई हैं, इस वजह से ये भी एक बड़ी वजह है इस वबा के फैलने की। साथ ही साथ जो कंटिन्यूसली एक शख्स से दूसरे शख्स में भी ये ट्रांसफ़र होता जा रहा है, इसलिए मरीज इसके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन माहिरीन का दूसरी जानिब ये भी कहना था कि इससे 10 से 15 दिन में एक मरीज़ जो है वो इससे ठीक हो जाते हैं। आंखें रेड हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, इसमें शुरू के 2 से 3 दिन में तकलीफ होती है, उसके बाद एक टाइम बाद आके जो है तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन आंखें लाल फिर भी 5 से 6 दिन में रहती है। तो इस वक्त बड़ी तादाद कराची में मरीजों की है। ठीक है, बड़ी तादाद कराची में भी रिपोर्ट हो रही है। सलीम, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि एक बार फिर हम ये सुन रहे हैं कि जो आई ड्रॉप्स हैं वो भी अब गायब होना शुरू हो गए हैं मार्केट से, तो क्या ये भी अब ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं? क्या इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन भी किया गया है? और जो कंपनियां बनाती हैं उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होता है, उनको पता होता है कि कितनी मेडिसिन जो है वो या डेली या ईयरली तो उस हिसाब से मार्केट में बनाई जाती है। लेकिन सूरत ये है कि लाहौर में तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस बीमारी को आए हुए। अब जिसको ये बीमारी होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो दवाई लेता है तो फिर जो मार्केट में जो दवाई है वो उस हिसाब से कम होना शुरू हो गई है। इसकी अभी ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होती, और ना ही जो है वो ऐसी कोई दूर से आ रहा है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है। लेकिन
ठीक है सलीम, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेंगे कि पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी आशुब चश्म के मरीज इजाफा हो रहा है। तभी माहिरीन का कहना है कि आशुब चश्म वायरस मौसम की तब्दीली से फैलता है, ये छूने से एक दूसरे फर्द में मुंतकिल हो जाता है। माहिर तिब ने मज़ीद क्या कहा इस हवाले से बता रही हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत में भी जो आशुब चश्म के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। यहाँ पे हम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ चौहान, उनसे हम जानेंगे कि ये मर्ज़ है क्या, ये आया कहाँ से है। वायरस जो है वो हवा में मौजूद रहता है, लेकिन होता यह है कि जब मौसम चेंज होता है तो इंसान की अपनी इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसमें ये वायरस आपके आँख में असरअंदाज होता है। हवा में चूँकि मौजूद होता है तो किसी भी टाइम पे ये इंसान के जिस्म में अटैक कर सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक से दूसरे फैलने का, एक दूसरे को देखने से नहीं होता है, ये होता है टच से। सर ये बताइएगा कि ये जो एक मिथ है, जैसे आप कह रहे हैं, अमूमन कहा जाता है कि काला चश्मा पहने क्योंकि अगर अपने मरीज़ को देखा तो बीमारी आप पे मुंतकिल हो जाएगी, तो ऐसा कोई है कि इस मरीज़ से सेहतमंद इंसान पे जिसका असर हो सकता है वो उसको भी ये बीमारी लग सकती है? अगर देखने से एक दूसरे को होता तो सबसे ज़्यादा आई स्पेशलिस्ट को होना था। हम रोज़ इतने मरीज़ देख रहे होते हैं, हम लोग खुद बचे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। जहाँ तक काले चश्मे का ताल्लुक़ है वो सिर्फ इंसान अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इसमें कई दफ़ा आँख इतनी लाल होती है और खुश्क होती है कि सूरज की शुआ या कमरे में लाइट तेज़ लग रही होती है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि काला चश्मा लगा लें। ठीक है सर, ये बताइए कि आसान अल्फाज में कि इसका हल क्या है, इसका नुस्खा कोई बताएं कि कैसे बचा कैसे जा सकते हैं इस बीमारी से? कोई भी वायरस हो या कोई भी वबा फैली हुई है, जैसे पिछले कई सालों से हम कोविड का सुनते आ रहे हैं, पर्सनल हाइजीन का मतलब ये होता है कि रेगुलर आप हाथों को साफ़ रखें, बाहर से घर में आएँ तो फ़ौरन आप हैंड वॉश करें 20 सेकंड के लिए, आँखों को बिल्कुल मलना नहीं है। स्टार्ट वो एक बच्चे से या बड़े से होता है और फिर सारे घर वालों को होता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अपनी घर में जो टॉयलेटरीज़ हैं, तकिए के गिलाफ हैं, चादरें हैं और आपके तौलिए और ये सारी चीज़ें सेपरेट रखें आप। ठीक है सर, ऐसा भी होता है कि बारिश का जो पानी है उससे इसका आउटब्रेक थोड़ा ज़्यादा होता है? बारिश के पानी से इसका इतना लिंक नहीं है, ये आमतौर पे हवा में होता है और एटमॉस्फेयर से एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। डॉक्टर आतिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उनका यही कहना है कि इस बीमारी में मरीज़ है उनको चाहिए कि जो अपना तौलिया है या अपने बर्तन हैं उनको अलग करें और सिर्फ एहतियात से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, एहतियात से इस बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आशूब चश्म से इन्फेक्ट होने के बाद क्या नज़र पे भी कोई असर पड़ता है? आम तौर पे तो नहीं होता, 99% इट्स नॉट अफेक्टिंग योर आइज़ ना, आँखों की नज़र को नहीं करते। 1% लोगों में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो फिर आँखों की नज़र को भी मुतासर करता है, लेकिन वो भी वक्ती होता है, वक्त के साथ साथ हील अप हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने यूजुअली देखा है कि ये तो एक पिंक आइज़ का एक अभी इन्फेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग यकीन तौर पर मुतासर होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आती होगी कि क्या वो आया इन्फेक्टेड है नहीं। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उसकी वजह से भी आंखों में जो है वो लाल हो जाना या इस तरह के इशूज़ सामने आते हैं। तो किस तरीके से इसको जो है वो बाकायदा तौर पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो तो आंखें लाल होती है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट कॉमन। लेकिन ये मरीज़ जब आते हैं तो इन्फेक्शन वाली मरीज़ों में सिर्फ पिंक आइज़ नहीं होती, बल्कि उनका कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि पानी आना है या कोई गच सा आ रहा है, ग्रिटीनेस फीलिंग हो रही है, तो वो उससे अलग कर देती है। और जब हम उसको अपनी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं यस कि यही इन्फेक्शन है। और क्योंकि एक वबा फैली हुई है तो आपको पता ही है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं और उसकी एक आंख लाल है तो मोस्ट लाइकली इसको अभी इन्फेक्शन है। तो एहतियात करनी चाहिए, तकिया तौलिया अलग कर लें, हाथ नहीं मिलाएं, कुछ अरसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो कोई मसला नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र साथ रखें, नहीं है तो साबुन से ही इवन आप धो लें हाथ बार बार, तो ये। अच्छा डॉक्टर, सारे जितने भी पेशेंट्स हैं सबको अलग अलग दिन की शिकायत होती है, किसी का इन्फेक्शन एक दिन में ठीक हो जाता है, किसी के 3 दिन लगते हैं और किसी को 2 हफ्ते तक, तो इसका एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी पे। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है और उसको पहले हुआ है, उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, तो उसको 3 से 4 दिन में भी सही हो जाएगा। अगर उसको फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले से एंटीबॉडीज़ नहीं है उसके, या वो वीक है, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनको फिर 2 हफ्ते तक भी खिंच जाता है। ठीक है, असल आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आँखें कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। आशुब चश्म की वबा में इजाफे के बाद सन ग्लासेस की फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। बिल्कुल, सन ग्लासेस का इस्तेमाल तेज़ रोशनी से बचाव के लिए तो किया जाता है। इस्लामाबाद से तानिया गौहर रिपोर्ट कर रही हैं।
सन ग्लासेस तेज रोशनी से आंखों की हिफाजत, फैशन, नजाकत और दिलकश भी बनाते। चश्मे शख्सियत की तेज छुआओं से बचने के लिए सन ग्लासेस की खरीदारी आम है। शहरी धूप की तपिश से कुदरत के अनमोल तोहफे की हिफाजत और फैशन के लिए ग्लासेस पहनने लगे। डायरेक्ट अगर आप सन लाइट देखेंगे तो आप देखें कि आप मतलब उस तरह ज्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, तो इससे एक तो आपको आईक्यू प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, फैशन भी हो जाता है। मैंने ये अपनी ग्लासेस लगाई हुई हैं, ये डबल काम करती हैं, मतलब नज़र की तो है ही है, लेकिन अगर जब मैं धूप में निकलता हूँ तो इनका जो है वो शेड ब्लैक हो जाता है। चश्मे फरोख्त करते दुकानदार शहरियों को मियारी सन ग्लासेस इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहते हैं, ग्लासेस सूरज, मोबाइल और लैपटॉप की खतरनाक शुआओं को भी रोकते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो ब्लैक सन ग्लासेस होते हैं, UV 400 जिसे कहते हैं, बेसिकली वो सन रेस को रोकती है और उससे हम बचाती है। शहरियों का मानना है कि चेहरे की खदोखाल की मुनासबत से ग्लासेस की खरीदारी करनी चाहिए। गर्मियों में सूरज की तपिश से बचने के लिए जहां सन ग्लासेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहीं खूबसूरत और मुनफरिद डिजाइन के सन ग्लासेस शख्सियत को मजीद निखार देते हैं। कैमरामैन मुजम्मिल अली के साथ तानिया गोहर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आपने रिपोर्ट देखी, रुख करेंगे लाहौर का और ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से जानते हैं कि सलीम बताइएगा, इस वक्त यूजुअली रोज़ाना की बुनियाद पर कितने केसेस आशुब चश्म की रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर में? लाहौर में जो नॉर्मली सरकारी अस्पताल है उनमें तकरीबन 1000 के करीब जो है वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जो लाहौर में जो है अशुभ चश्म की बीमारी जो है वो तेज़ी से फैल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनका डाटा जो है अभी हुकूमत ने इकट्ठा करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हुकूमत हमारे जो है वो ये इल्ज़ाम कर रहे हैं कि अगर ये वबा फैलती है तो जो जॉब जो वो शॉर्टेज होने शुरू है, उस सिलसिले में जो महकमा सेहत के हुकाम है वो कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से मिलकर जो शॉर्टेज है उसको ना होने दिया जाए, और वहाँ पर जो बैचेज हैं उनको दोबारा से यहाँ पर मंगवाया जाए, ताकि लोग जो इस बीमारी में मुबतला हो रहे हैं उनको इलाज मुआवजे में जो है वो बेहतरीन जो है वो की सहूलियात बनाने की जाती है। और इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पतालों में अगर जॉब मौजूद है तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की गई है कि वो सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अपने पास से जो है वो याद दें, ताकि जो मार्केट में अगर कहीं शॉर्टेज है तो उसकी कमी को भी जो है वो दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है तो वो कोशिश करें कि वो अपने चीज़ों कारों से थोड़ा सा दूर रहें, और उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं खासतौर पर जो चोरी है वो एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें, और अगर एक घर कमरे में बैठना मजबूरी है तो थोड़ा फासले से बैठें, ताकि वो बीमारी जो है वो दूसरे किसी और शख्स को ना लग सके। जी बिल्कुल, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहिएगा। करीम मलिक भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा आज न्यूज़। करीम, आपसे जानना चाहूँगी कि लाहौर से तो बता दिया सलीम शेख ने कि कितने केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं, आप बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है? करीम, क्या सुन पा रहे हैं आप? तकनीकी वजूहात की बिना पर करीम से रब्ता मुनक़ता हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे, बताइएगा कि हमने यूजुअली देखा है कि जिस तरीके से बीमारी फैलती है लोग इसको बहुत कैजुअल कभी कभार लेते हैं और वो ये समझते हैं कि ये ख़ुद ही ठीक हो जाएगी, तो क्या इस केस में भी क्या लाइट लेना चाहिए या फिर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, ये होती तो इतनी वेयर नहीं है, और अक्सर ऐसा होता है कि ये सेल्फ लिमिटेड होती है, ख़ुद ब खुद भी सही हो जाती है, ये बात सही है। लेकिन सम टाइम ये मैंने बताया कि आपको सीवियर भी हो सकती है, तो इट्स बेटर कि अगर 3 से 4 दिन में वो बेहतर नहीं हो रही, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नुकसानदेह हो सकती है इस सूरत में, और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर, आई फ्लू होने की सूरत में आपको क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए घर में? आपको किस तरह आँखों को रेस्ट देना चाहिए कि ये जल्द अज जल्द कवर हो जाए? रेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है इसमें आँखों का। घर में सबसे पहले तकिया, तौलिया, और ख़वातीन ख़ास तौर पे आई मेकअप अपना अलग कर लें, क्योंकि होता ये है कि ये ब्यूटिशंस जो हैं, ब्यूटी पार्लर जो हैं, ये काफ़ी तेज़ी से फैलाती हैं। एक के लगाया, दूसरे के लगाया, तीसरे के लगाया, क्योंकि एक भी इन्फेक्टेड होगा तो वो फिर बाकी सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उसको चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल का यूजेज कम करें, ठीक है, रेस्ट दें आँखों को, तो वो हील अप जल्दी होंगी। ये ऐसी है जैसे आपका जिस्म बीमार हो जाता है तो आप अपने आप को रेस्ट देते हैं तो वो हील अप जल्दी होता है, तो अगर आँख बीमार है तो उसको आप थोड़ा सा रेस्ट दें, स्टार्ट हीलिंग इट अप। ठीक है, करीम से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। करीम से जानते हैं। करीम, बताइएगा इस वक्त कराची में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं?
जी, अगर बात करें किसी चंद एक अस्पताल की, तो आज की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो 15 से 20 ऐसे मरीज हैं जो रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। और अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें तो हर अस्पताल की यही सूरत हाल है, क्योंकि इस कदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। और 10 से 15 दिन जो हो चुके हैं इस बीच में, इस वजह से, और माहिरीन का भी ये कहना है कि अमूमन ये जल्दी खत्म हो जाता था, लेकिन ये 10 से 15 दिन बढ़ता जा रहा है। और आगे भी ये ऐसा खदशा लग रहा है, क्योंकि मरीज में कमी नहीं देखी जा रही, तो ये खदशा लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि 10 से 15 दिन रहने की वजह से जो दवाइयाँ हैं वो नापैद होना शुरू हो गई, और बहुत सारे आई ड्रॉप्स हैं तो कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में मिलना बंद हो गए। इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है, और जो ड्रॉप्स हैं वो मिलना बंद हो गए, और जो मुख्तलिफ ड्रॉप्स हैं उनके भी नापैद होने की इतलात हैं। ठीक है सलीम शेख, आपसे पूछना चाहूँगी कि अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में मेडिसिन की, इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, जैसे मैंने पहले अपने नाज़रीन को बताया कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो रब्ता किया जा रहा है वफाकी हुकूमत से, खुसूसी तौर पर जो है वो ट्रैक से रब्ता किया जा रहा है कि जो कंपनियाँ आई ड्रॉप कराती हैं और खास तौर पर इस किस्म के इन्फेक्शन के लिए अद्वियात कराती हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जो अपनी मेडिसिन के दर्जी हैं वो ज़्यादा जो है वो लाहौर में इन्फेक्शन रेट जो है वो लाहौर से ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर वो किसी और शहरों में देखिए तो उनसे कहा जा रहा है कि उन शहरों में उसकी सफाई जो है वो कम कर दी जाए और लाहौर से। ठीक है, सलीम शेख ने भी लाहौर की अपडेट की और कराची से करीम भी अपडेट करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा कि क्या एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड है, और उसको समअप कीजिए ताकि जो अफराद देख रहे हैं वो भी इस समझ सकें। देखिए, ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वबा है जो फैल रही है, लोगों को लग रही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 दिन तक आप वेट करें, आँखों की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, अपना टॉवल, अपना तकिया और पर्सनल चीज़ें जो हैं वो अलग कर लीजिए। हाथ बार बार हैंड सैनिटाइज़र से नहीं तो साबुन से धोते रहिए। अगर 3-4 दिन में ये बेहतर नहीं हो रहा तो डॉक्टर की तरफ जाइए, रुजू कीजिए डॉक्टर से। सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं कीजिए, सेल्फ़ मेडिकेशन से आपको नुकसान भी हो सकता है। मार्केट में अगर आपके पास दवाएं शॉर्ट हो रही हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लिख रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से 2-3 अल्टरनेटिव लिखवा सकते हैं कि अगर ये ना मिले तो क्या मैं दूसरी यूज़ कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असफर नफीस साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, जबकि कराची से हमें अपडेट कर रहे थे करीम मलिक। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से बताया कि आशुब चशम की वबा जो है वो बढ़ती जा रही है, एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं और ख़ुद भी एहतियात करें और दूसरों के लिए भी एहतियात बरतें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।